हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो प्रदोष व्रत हो रहा है वो कौन सा प्रदोष व्रत है और हमें कौन सी डेट को कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है भगवान शिव भोलेनाथ की, क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के बारे में सारी जानकारी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास में 25 फरवरी 2025 को त्रिपुष्कर योग में भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा त्रिपुष्कर योग माना जाता है। और जो भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। तो इस दिन हमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो इस दिन जो भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा की जाएगी, जैसे कि सोमवार को सोम प्रदोष व्रत रखा जाता है और मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो मंगलवार को हो रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहेंगे। और भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है और मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सभी कष्टों से जातक को मुक्ति प्रदान होती है और जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। और किसी भी प्रकार के जो भी कर्ज से जो वो परेशान होता है, उससे कर्ज से मुक्ति और रोग दोषों से छुटकारा पाने के लिए भौम प्रदोष व्रत रखना बेहद खास होता है और इससे साधक को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। तो ऐसे में चलिए जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि भौम प्रदोष व्रत की शुभ तिथि क्या होगी, शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, किस मुहूर्त में हम भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें कि हमारा भौम प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाए और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो। तो दृक पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 25 फरवरी 2025 को दोपहर 12:47 पर और अगले दिन 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 पर समाप्त होगी। तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का जो नाम लेने से ही भगवान शिव शंकर हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन शाम को भगवान शिव की पूजा अर्चना होगी प्रदोष काल में। तो इसीलिए भौम प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को ही रखा जाएगा। और भौम प्रदोष व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग का भी शुभ संयोग बन रहा है, जो कि काफ़ी खास माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो भौम प्रदोष व्रत के दिन जो इस बार त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है, इसी त्रिपुष्कर योग में हमें भगवान शिव भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी है, जिसका समय रहेगा जो कि दृक पंचांग के अनुसार भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम 6:18 से लेकर रात 8:49 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा और त्रिपुष्कर योग बनेगा। तो हमें इसी टाइम पर हमें प्रदोष व्रत का जो पूजा है उसी टाइम पे हमें पूजा अर्चना करनी है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के नियम क्या क्या होते हैं और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए प्रदोष व्रत रहने के लिए, क्योंकि अगर हम नियम से प्रदोष व्रत रहेंगे तो हमारा प्रदोष व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत रखने के नियम क्या होते हैं। तो भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और इसके पश्चात भगवान शिव शंकर और माता गौरी की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और शिव शंकर को ही ये व्रत समर्पित होता है। और भगवान भोलेनाथ को फिर बेलपत्र अति प्रिय होती है, क्योंकि इसीलिए पूजा के दौरान उन्हें फल फूल धतूरा भांग और मिष्ठान आदि अर्पित करने के साथ बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। और भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम को शिव जी की पूजा करें और उनके साथ ही हनुमान जी की पूजा अर्चना भी करें, क्योंकि इस बार जो भौम प्रदोष व्रत हो रहा है वो मंगलवार को हो रहा है और मंगलवार को भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने हेतु उनकी भी पूजा अर्चना करें, क्योंकि मान्यता है कि भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। हर प्रकार के कष्टों से भगवान हनुमान हमारी रक्षा करते हैं। तो भौम प्रदोष व्रत के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके ऑरेंज कलर की यानी कि नारंगी रंग के वस्त्रों को पहनना चाहिए। और भौम प्रदोष व्रत में व्रती के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी मांस मदिरा और प्याज लहसुन से निर्मित भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और शिव जी के पूजन में तुलसी, हल्दी, केतकी का फूल और सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मान्यता है कि इससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। तो हमें इस दिन हमें उन चीज़ों का किसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और न कोई चीज़ ऐसी चढ़ानी चाहिए भगवान शिव पर जो कि उन्हें पसंद ना हो, जिससे वो हमसे नाराज हो जाएं। और हमें उन्हें ऐसी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, ऐसी चीज़ें चढ़ानी चाहिए जो उनको पसंद हो। तो देखिए आज की वीडियो आप सभी को ये सारी जानकारी प्रदोष व्रत से रिलेटेड जो मैंने आप सभी को बताई है, आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये सारी जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ जय माँ पार्वती अवश्य लिखें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल, जय श्री भोलेनाथ।